शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। मैं हूँ शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं, मेरे साथ तो नीलापोतों से चेयरमैन सरफराज अहमद साहब, और मेरे साथ दूसरी तरफ मेरे साथ मलक मोहम्मद अमजद साहब, साहब उम्मीदवार भी हैं ये बल्दियात के इलेक्शन में, अपना वीसी बरकोट। तो मैं इन दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा मौजू है कि जीडीए। जीडीए के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ये जीडीए महकमा जंगलात अगर हमारे इलाके में आ चुका है, इतनी इमरजेंसी या इसकी क्या जरूरत हमें दरपेश आई कि जीडीए। और जीडीए अमजद साहब ने उस दिन भी अपने सवाल में कहा है कि जीडीए आ जाए, इसमें चंद एक शिकें हैं, वो शिकें हमें नामंजूर हैं। वो अमजद साहब से पूछते हैं कि वो कौन सी शिकें हैं, और सरफराज साहब से पूछते हैं कि ये चेयरमैन भी पिछड़ा पूरा टनोर जो है, अपना सरफराज साहब माशाल्लाह अपने इलाके में एक नामी गिरामी है। इन्हीं से पूछते हैं कि सरफराज साहब, ये जीडीए का आने का मकसद, ये जीडीए का मतलब, ये जीडीए क्यों आया, क्या क्यों सरफराज साहब, ये जीडीए का आने का मकसद और ये जीडीए जीडीए का जरूरत क्या महसूस हुई। अमजद साहब, आपका माइक ऑफ है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शौकत मुग़ल साहब, आपने आज हमारे लिए जब से हमारा ये ग्रुप बना है, आप इसमें मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपका सवाल है कि जीडीए क्या है और जीडीए क्यों आया है। इस ज़मन में मैं ये बात कहूँगा कि जीडीए मुखफ़फ़ है गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये गलियात को डेवलप करने वाली अथॉरिटी है, जो कि इसने सिर्फ अपने सिर्फ नाम की ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बाकी काम की डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। सेकंड, यहाँ मखनियाल में जब इमरान खान ने 2-3 दफा चक्कर लगाए तो उन्होंने इसको डिक्लेयर किया टूरिज्म के लिए। जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो फिर तो वो वजीर आजम थे ना, तो वजीर आजम की बात को उनका कोई भी एमएनए या एमपीए रद्द तो नहीं कर सकता। जब उन्होंने इसको टूरिज्म के लिए डिक्लेयर किया तो उसके बाद ला माला यहाँ एक ऐसे इदारे को लाना पड़ा जिसे जो इलाके की डेवलप करे या इलाके को देखभाल करे या इलाके में अपने तरक्याती काम करा सके। तो उन्होंने जीडीए को, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ पर ऑर्डर किए कि आप यहाँ का चार्ज लें और यहाँ की देखभाल करें। तो मेरा जो जीडीए से इख्तलाफ है जी, मैं अपनी आवाम की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि सारी आवाम तो बोल नहीं सकती। मैं अपनी आवाम की तरफ से बोल रहा हूँ कि जीडीए के साथ जो हमारे तफुजात हैं या इख्तलाफात हैं, वो हम जीडीए के अगेंस्ट भी नहीं हैं। जीडीए बेशक रहे, लेकिन हमारे कुछ तफुजात हैं। मिसाल के तौर पर, एक तो जीडीए का अगर दफ्तर यहाँ बनता है तो उसमें तमाम जो लोग काम करते हैं दफ्तर में, आता कि क्लास 4 भी हमारे ही इलाके का होना चाहिए, क्योंकि हमारे अपर खानपुर जितना भी हमारी पहाड़ की यूनियन काउंसिलें हैं, इसमें मैंने बहुत बारीकबीनी से देखा है कि एक भी अदालतों में अरकारा जो होता है बाहर बुलाने वाला, वो हमारा वो बंदा भी नहीं है। तो जीडीए में हमारे जीडीए में चेयरमैन साहब, मुझे एक बात कंफर्म कर दीजिए, टीएमए और जीडीए, क्या टीएमए वहां पे मौजूद था? जीडीए, क्या टीएमए का नाम कन्वर्ट किया जा रहा है या कि ये तो इदारे ही अलग है? क्योंकि टीएमए ऑलरेडी है, तो जीडीए क्यों क्यों जीडीए के हवाले ये चीजें की जा रही हैं, जीडीए को अख्तियारात दिए जा रहे हैं? टीएमए किधर जाएगा? या तो टीएमए का इदारा ही खत्म कर दे।
देखिए जी, ये मैं आपको बताता चलूं कि जीडीए गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और टीएमए जो है तहसील म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी है, वो खानपुर में ही रहेगी। ये इख्तियारात जीडीए के पास आर्जी हैं। मैंने कंफर्म किया है। आज भी मेरी उमर अयूब खान से बात हुई है, मैं उधर गया था, शाहजहां अब्बासी भी थे, तो उन्होंने कहा कि ये फिलहाल आर्जी है यहाँ पे। ये टीएमए के शायद के टीएमए के पास वापस चला जाए। लेकिन मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हैं जीडीए यहाँ बिल्कुल रहे, हमारा उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो गांव में बसने वाले लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, सड़क से आउट लोग हैं, सड़क बेशक वो अपनी लें जी, हमारा उसमें भी कोई एतराज नहीं है। अगर सड़क से 50 फुट ऊपर या 50 फुट नीचे जाते हैं तो हमारा उसमें एतराज नहीं है। सड़क को होना चाहिए। और जो गांव में लोग बसते हैं, रेगुलर पहले से जिंदगी गुजारे हैं, उनको ना छेड़ा जाए, हमारा ये तहफ़्फ़ुज़ है। और जो हमारी मीटिंग हो रही है परसों, अल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो हमारी मीटिंग हो रही है उसमें डायरेक्टर जीडीए को भी मैंने मदऊ कर रखा है, और जंगलात के एसडीएफओ साहब को भी मदऊ कर रखा है। इंशाल्लाह दोनों साहिबान आएंगे, फिर उनके साथ हम अपने मामलात तहफ़्फ़ुज़ात डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इसका कोई बेहतर रिजल्ट निकल आएगा। जी बेहतर सर। रिजल्ट निकल आ जाएगा। जी अमजद साहब, वेलकम। आप ये मुझे बताइए, अमजद साहब, आपकी बड़ी जद्दोजहद, इतनी मेहनत, क्या जीडीए के खिलाफ आपने बहुत बड़ा कदम उठाया। आज तो आपके ग्रुप में जीडीए की फेवर में कुछ नक्शे की चेंजिंग नजर आ रही है, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शौकत मुग़ल साहब, आपने अगेन प्रोग्राम में मौका दिया है कि अपने आवाम का जो इश्यूज़ हैं, इलाके के जो इश्यूज़ हैं, वो उनके सामने यहाँ पे उनको प्रेजेंट किया जाए। तो जो ग्रुप बना हुआ है, सबसे पहले तो ये अर्ज़ करें कि हमारी बुनियाद ही ये ग्रुप था। हम ग्रुप वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज तक इस तहरीक को एक जान दी है और उसमें एक वज़न किया है। तो शौकत मुग़ल साहब, जहाँ भी आप एक घर जी सरफराज साहब, अमजद साहब का कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, तो सरफराज साहब, आज आपके ग्रुप के अंदर मैसेज जो चल रहे हैं वो आपके फेवर में नहीं है, कुछ लोग आपके फेवर में नहीं है, इसकी वजह क्या है? आप तो जीडीए के खिलाफ एक बड़ा नारा लेके निकले हैं जी। शुक्र साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। असल में कुछ यहाँ तक नौबत पहुंच चुकी है। आज वो मैंने मैसेज सारे पढ़े हैं, जनाब अहमद यार जो दुरानी साहब ने भी जीडीए को डिफेंड किया है, और मेरे भाई शाहजहां अब्बासी साहब वो तो पहले से ही डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मेरा उन दोनों से, मैंने भी अपने ग्रुप में मैं मैसेज किया था कि बेशक आप डिफेंड करें, लेकिन हमारे जो आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात है ना, वो दूर करे जीडीए। दूर करने के बाद हमें वो कोई बाई रिटर्न या कोई ऐसा कोई दे के हमारे अवाम जो है उससे सेटिस्फाइड हो सके। तो देखते हैं कि क्या होता है। परसों की मीटिंग में जीडीए का डायरेक्टर साहब क्या कहते हैं, और जंगलात वाले भी आएंगे, और एसडीएफओ साहब भी, वो देखते हैं कि इंशाल्लाह कोई बेहतर हाल निकलेगा इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब, आप बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। सवाल आप पे है कि 1947 और 1954 की मिसल हकीकत या वजबात अल अर्ज में गुजारा की कानूनी हैसियत क्या है? अच्छा सवाल किया है जी आपने, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं बताता चलूं कि 1904 और 1905 और 1947 और 1948, ये जो वाजिबुल अर्ज है, हर गांव की वाजिबुल अर्ज जो है वो इलादा इलादा होती है। मैं नीलाबोतों की वाजिबुल अर्ज के हवाले से बात करूंगा, और ये आपको साथ बताता चलूं कि वाजिबुल अर्ज उस वक्त के रस्म और रिवाज को वाजिबुल अर्ज का नाम दिया गया है। रस्म जमीन के हवाले से जितने भी रस्म और रिवाज हैं वो वाजिबुल अर्ज कहलाते हैं।
एक तो ये डिक्लेयर होना चाहिए। दूसरी बात, वो 1947 तक जो वाजिबुल अर्ज है, मैं नीला बोतों की बात कर रहा हूं मिसाल के तौर पर, वो अंग्रेज के दौर की बनी हुई वाजिबुल अर्ज है। और जो गैर ज़राअत पेशा लोग थे उनके लिए अंग्रेज ने मखसूस 11 नंबर हैं, मखसूस 11 खसरात नंबर हैं, जिसमें अंग्रेज ने इनको अलाउ किया था कि ये 1846 कनाल जमीन जो है ये यहाँ के गरीब गुरबा आरी लोग जो हैं, गैर ज़राअत पेशा लोग, वो इसे इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पे बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना जरूरी समझूंगा कि मैं तो अंग्रेज को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने गरीब गुरबा और गैर दस्तकार लोगों को उसने बड़ा उनके लिए बहुत अच्छा एक पैकेज दिया था। एक 1968 को ये जमीन, इस जमीन का पहला इंतकाल महकमा माल ने किया 1968। अब देखें कि 1904 से लेकर 1968 तक ये जमीन जो है वो गांव के लोग इस्तेमाल करते रहे, अपने माल मवेशी चराते रहे, चरागाह मुफीद आम। वो साथ वाजिबुल अर्ज में लिखा हुआ है कि ये जमीन नाकाबिल तकसीम है, और कोई भी जमीन जो जिस पे लिखा होता है नाकाबिल तकसीम मुख्तसशुदा होती है, वो ना ही तो खरीदी जा सकती है और ना ही फरोख्त की जा सकती है, क्योंकि वो गांव के लोगों के अगराज और मकासद के लिए मुख्तस होती है। अब महकमा माल की बदमाशी देखें ना कि वो उन्होंने 1/1/1968 को इसका पहला इंतकाल किया। और अक्सरियत में ये होता है कि वो उस वक्त ये जो पीटीआई की हुकूमत आई है तो ये पटवारी साहिबान इधर आकर बैठे हैं, हर हल्के में आकर बैठे हैं। पहले वे ये हरीपुर बैठा करते थे, तो गांव के लोग इतना वो हरीपुर नहीं जाया करते थे, उनको मालूम ही नहीं हो सका कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो 1975 तक ये इंतकाल उन्होंने ट्रांसफर कर दिया मुख्तलिफ लोगों के नाम, और शायद उन्होंने पैसे लिए या कुछ भी किया, लेकिन ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद 92 में जब हमें पता चला कि हमारे तो हकूक गज़ब हो चुके हैं, फिर हमने 92 में अदालत में केस किया, और ये कोई 6 साल केस रहा, 7 साल केस रहा। उसके बाद उसका फैसला एक सिविल जज थे इरशाद अहमद खान, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट अल्फाज में ये फैसला जो है वो गांव के लोगों के हक में दे दिया। उसके बाद 2003 में उन्होंने मुखालिफ फरीकैन ने इसको हाई सेशन कोर्ट में ले गए इस केस को। फिर सेशन कोर्ट ने उसको रिमांड के तौर पर फिर सिविल जज जवेरिया सरताज साहिबा के पास भेजा। जवेरिया सरताज ने 2008 में इसका फैसला गांव के हक में दे दिया। अब देखिए जी कि 2 फैसले तो अवाम के हक में आ चुके हैं, लेकिन उसको वो इंतकालात जो है ना वो मनसूख नहीं हो सके। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेज को मैं अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूं, तो ये जितनी भी मैंने स्टोरी सुनाई है, ये अंग्रेज ने इतना अच्छा कानून बनाया। और जंग के हवाले से मैं बताता चलूँ अंग्रेज की, मैं फिर बात करूंगा अंग्रेज सरकार की बात करूंगा कि उन्होंने जंगल में जितने पानी थे वो पानी जो है वो उन्होंने ऐसा इंतजाम किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, रकम लगाई और कुएं बनवाए, और जगह जगह पे उन्होंने चिरंद परिंद के पीने के लिए अलग निजाम किया और इंसानों के पीने के लिए अलग इंतजाम किया। सेकंड, जो जंगलात में जो बारिशों में तेज कटाई होती है और जमीन को बहाकर ले जाती है एक जगह से, जैसे हम कस्सी कहते हैं, वो उन्होंने उधर अंग्रेज ने बांध बांधे ताकि पानी की जो तेजी है उसको रोका जाए। ये भी तो उन्होंने फंड लगाए हैं ना, फंड तो आज भी आते हैं। सरफराज साहब, अंग्रेज दौर बहुत अच्छा था। मुझे बहुत बड़े उम्बार मैसेज के आगे अमजद साहब को मौका दें। अमजद साहब अपनी बात को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप में आज ये कर्नल साहब ने जो मैसेज किए वहाँ पे ये था कि वो जीडीए के मतलब हमायत में उन्होंने एक SMS किया, और जब कर्नल साहब ने जो ही अपना मैसेज किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी थिंकिंग यूज किया उसमें मुताबिक किया, वैसे तो हमारे साथ ही चल रहे हैं, और फिर हमने उनको उसी तरह एक अच्छी तरतीब से जवाब दिया कि कर्नल साहब आप यहाँ पे ये जो चीज कह रहे हैं कि जीडीए जो है वो अच्छा है हमारे लिए, हमने उनसे पूछा किस तरह अच्छा है। जो हमने नीचे उनसे क्वेश्चन पूछे और जो हमने क्वेश्चन मार्क्स किए, हम तकरीबन 4 से 5 लोगों ने, तो कर्नल साहब ने उनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा अगर ये मामला है तो फिर आपको इसके खिलाफ पे कोर्ट में जाना पड़ेगा। लिहाजा साबित ये हुआ कि जिन लोगों ने
हमारे ग्रुप्स में भी जीडीए के अगेंस्ट बात की है कि वो ठीक है, यानी हमारी हमायत के अगेंस्ट बात की है, ठीक है। उन्होंने भी हमारी हमायत की, उन्होंने कहा कि आपका मौकफ दुरुस्त है, आप जिस पे जो कानूनी कार्रवाई है वो आप जारी रखें, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं। जी तो जी सर। जी अमजद साहब, आप 31 तारीख को अपने इलाके में एक बड़ी अहम मीटिंग, बड़ा अहम जिरगा भी करने जा रहे हैं। क्या ये आप इतने जिरगे भी कर रहे हैं, इतने मीटिंग और इतने मैसेज दे रहे हैं, अमजद साहब, इतनी जद्दोजहद करने के बावजूद भी अगर इसमें कामयाब ना हो पाए तो फिर इसका लाएअमल क्या होगा? सबसे पहली बात है कि माशरे में कोई भी बुराई आ जाए या कोई भी ऐसा काम आ जाए जिसकी इस्लाह की जरूरत हो, इंसान अपनी इस्लाह के मुताबिक या अपने थिंकिंग वाले लोगों को साथ मिलाकर उतना काम जरूर करता है कि ईमान का भी कमजोर तरीन दर्जा है कि अगर आप आंखों में वक्त के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो वो जो बुरा काम कर रहा है दिल में उसको जरूर बुरा कहें। हमारे अंदर अल्लाह ने जितनी जानी और माली सलाहियत दी है, मैं और मेरी टीम सारी, चेयरमैन साहब भी हमारे साथ हैं, जहां तक मुमकिन हो सका हम जीडीए को नामंजूर तस्वर करेंगे। जीडीए के जो इकदाम है उनके खिलाफ हम आखिरी हद तक जाएंगे। जहां तक अल्लाह ने हमें जानी सलाहियत दी हुई है, जहां तक माली सलाहियत दी हुई है, हम कोर्ट का भी सामना करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि उसके गलत इकदाम को अपने इलाके पे कभी भी ना हम उसको मुसल्लत होने देंगे और हम उसकी मुखालफत करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं, गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस इलाके में पहली दफा आई थी, जहाँ पे उसका ही बुनियाद है, जहाँ पे एबटाबाद साइड पे, वहां लोगों ने एक मुकम्मल तौर पर इसके खिलाफ एक तंजीम रजिस्टर करवा दी है जो गिलियाद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से है। अगर मैं अपनी यहाँ तक कोशिश करूंगा कि हम अपने लोगों को एक जगह पे इकट्ठे कर रहे हैं और एहतजाज से ये मामला हल हो जाए। अगर ना हुआ तो हम उस मूवमेंट के साथ मिलकर इंशाल्लाह इसी कार्रवाई को आगे लेकर बढ़ेंगे और हम कतन भी जीडीए की जो पॉलिसियां हैं उनकी सारी ही पॉलिसियां गलत हैं। शौकत साहब, मैं आपको बताता चलूं, कोई आप एक पॉलिसी बताएं उनकी। वो उन्होंने रात को ये बात की है कि वो जो उन्होंने डब्बे लाकर यहाँ पे रखे हैं, भाई हमारे रोडों पे इस तरह का कोई गंद कचरा होता ही नहीं है, अगर हुआ तो हम खुद उठा लेंगे, हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमारी तहसील में टीएमए बैठी हुई है जो ये चीजें रोड्स वगैरह मेंटेन करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इनको देखने के लिए वो इदारा मौजूद है। आप यहाँ पे एक बात याद रखें, कभी स्टेट के ऊपर दूसरी स्टेट कभी भी नहीं हो सकती है। हमारे इस इलाके में अरीपुर में ये जो तहसील खानपुर है, ऑलरेडी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन या तहसील म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मौजूद है। अगर एक इदारा वहां पे चल रहा है, आप उसके ऊपर से दूसरा इदारा आकर लाते हैं तो क्या चल सकता है? मैं आपको एक मिसाल देता हूं, यहाँ पे जितनी भी जो बात की जा रही है, ये सारी हदबंदी की आप बात करें कि एक इदारा एबटाबाद में आया है और एबटाबाद भी वो गलत काम कर रहा है, लेकिन वो उनका जाती इशू है। एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट से उठकर वो अरीपुर में आकर मुसल्लत हो जाए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में उसका क्या काम है? एक थाने में 2 SHO, एक थाने में, आपका थाना मखनियाल है, लोरे थाने का जो SHO है, आप अपना केस वहां दर्ज करा सकते हैं? नहीं, क्या वो यहाँ पे ला सकता है? नहीं ला सकता है। इसलिए एक स्टेट के ऊपर दूसरी स्टेट नहीं हो सकती है। टीएमए ऑलरेडी मौजूद है, हमें किसी जीडीए की जरूरत नहीं है। जीडीए की तब जरूरत हो कि वो यहाँ पे कोई इदारा काम ना कर रहा हो, यहाँ पे कोई अथॉरिटी काम ना कर रही हो, यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट की हुकूमत ना हो, यहाँ पे तहसील की कोई हुकूमत ना हो। इसलिए हम, अगर आप कहते हैं तो आप पहली गवर्नमेंट को उसको डी नोटिफाइड करें, आप तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को डी नोटिफाइड करें और जीडीए को लेके आए, फिर हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन स्टेट के ऊपर दूसरी स्टेट लाना हम कभी नहीं मानते हैं। और अगर वो आती भी है, जो उसकी शिक्स हैं जो मैंने रात को भी बयान की हैं, उनको हम कभी नहीं मानेंगे। अगर वो आ भी जाती है तो पहले वो हमारे साथ अपने वो अगराज और मकासद रखेगी, जो चीजें हमारे इलाके में वो लेकर आएगी, पहले हम उसको देखेंगे। हमारी तमाम पब्लिक जब उसके ऊपर राजी हो जाएगी तो हम जीडीए को तहे दिल से मानेंगे और उसके साथ भी लेकर चलेंगे और जहां तक मुमकिन हुआ उसकी सपोर्ट भी करेंगे अपने इलाके में। अमजद साहब, सरफराज चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि टीएमए तहसील में है, जीडीए जिले में आ गया है, ये क्या इशू है तहसील और जिले में? और हम जो यूनियन काउंसिल परकोट है ये उसी तहसील खानपुर में ही आती है सर। नहीं तो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि टीएमए तहसील में है। चेयरमैन साहब आपने तो खुद ही तो कहा, तो फिर वो तो कहते हैं मेरी बात तहसील में है। मेरी बात शायद आप समझ नहीं सके, मेरी बात शायद आप समझ नहीं सके हैं। मैंने कहा है कि टीएमए की जगह
टीएमए खानपुर की जगह जीडीए ने ली है, और जीडीए के पास सिर्फ जिला हरीपुर की, तहसील खानपुर की 3 यूनियन काउंसिलें हैं, मुस्लिमाबाद, बरकोट और जबरी। दीगर जो उसके पास इलाका है वो अब्ताबाद का है। नहीं तो बाकी इलाके कहाँ गए हैं जी? बाकी टीएमए कहाँ गया है? टीएमए खानपुर की हदूद तक जो बाकी यूनियन काउंसिलें बचती हैं ना, 8 5 6 उधर काम करती है, इधर वो उसका जीडीए को उन्होंने अख्तियारात दे दिए हैं। मुगल साहब ऑलरेडी जीडीए मार्च को आया है हमारे साथ। मार्च से के बाद कोई हमारी यूनियन काउंसिल पे, हमारी यूनियन काउंसिल किसके अंडर है? तहसील के अंडर है। कब तहसील को डी नोटिफाइड किया गया है? ये तो रॉन्ग है। ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है, सारा सिस्टम ही उनका चल रहा है तहसील वालों का। ये स्टेट के ऊपर दूसरी स्टेट है, हमें जीडीए की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी कब डी नोटिफाइड किया गया है उसको, तहसील वाली को? टीएमए को कब आपने डी नोटिफाइड किया है चेयरमैन साहब? जी चेयरमैन साहब, टीएमए को डी नोटिफिकेशन करने के बावजूद उसके अलावा तो नहीं आ सकती थी ना। अमजद भाई जरा बात को सुने ना, कि जब उन्होंने टीएमए को इधर से डी नोटिफाई किया है तो उसके बाद टीएमए को नोटिफिकेशन दिया गया है ना। नहीं किया है, डी नोटिफाई नहीं किया आप चेयरमैन साहब नहीं किया। अच्छा, ये नोटिफिकेशन किधर है? वो नोटिफिकेशन है तो दिखा दे। अगर मैं आपको बताता चलूं ना कि अगर वो परसों अगर वो टीएमए से भी आ रहे हैं और जीडीए से भी आ रहे हैं और जंगलात वाले एसडीएफओ का भी आ रहे हैं, ये मामला क्लियर करेंगे। और अमजद की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि टीएमए अगर ये जीडीए रहता है ना जी, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी रहती है, तो सिर्फ रोड की हद तक रहती है, तो इसमें हमारा इतराज भी कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो रहता है तो उनकी जंग हम तो नहीं लड़ सकते ना। हमें एतराज है, एक मिनट, टीएमए की जंग हम नहीं लड़ सकते अमजद। आप जी सर ये आप कह रहे हैं कि रोड की सकती है, मतलब रोड पे ये क्या करेगी? रोड आपके इलाके में बन गए मेन रोड ही होते हैं ना, गलियां तो नहीं पक्की कराती है ना जीडीए। मेन रोड बन गए, फिर जीडीए ने क्या करना है आपके इलाके में? जी जी चेयरमैन साहब, मैं देखे ना जी, अमजद साहब मेरी बात सुने। अमजद साहब इस पे भी गौर करें ना कि मुनाल होटल बन रहा है, हाईलैंड होटल है, कंट्री क्लब है, आगे सोसाइटीज हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं और बड़े बड़े उन्होंने करना है। ये जो बड़ी बड़ी 10-10 मंजिला इमारतें हैं, ये बड़े होटल हैं या सोसाइटीज हैं, उन पे अगर वो काम करती है तो उसमें हमारा तो उसमें कोई नहीं है ना जी। जमीनें तो बेचेंगे लोग, खरीदेंगे लोग, उसमें वो करेंगे अपनी इन्वेस्ट भी करेंगे, उसको बनाएंगे भी। चेयरमैन साहब कता कलामी की माजरत, होटल बन चुके हैं, बिल्डिंगें बन चुकी हैं, वहां अब जीडीए ने क्या करना है? वहां जाके जीडीए ने सफाई करनी है। शौकत मुगल साहब, चेयरमैन साहब, अब शौकत मुगल साहब ये आ गया है, ये जीडीए आप लोगों का परेशानी का मामला बन चुके हैं। जी 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 अमजद साहब, जीडीए जो है ये सोसाइटी है, ये बड़े लोग ला रहे हैं हमसे उस वक्त पौने पौने में जमीनें लेकर, हमारी पौने पौने में जमीनें लेकर आज हमारे इलाके में टोटल सेक्रेटरीज, जनरल्स, कर्नल्स और टोटल 22 ग्रेड ऑफिसर आ गए। वो अब हमारे इलाके में ऐसे कदम जमाना चाहते हैं, सोसाइटी की वजह से उनकी वैल्यू बनेगी, वो सोसाइटी अपने लिए लाना चाहते हैं, टैक्स हम पे इम्पोज करना चाहते हैं। और हम देखें जी, उन्होंने देखें जी शौकत साहब, बात को इस तरफ भी जरा सोचे ना, इस तरफ भी सोचें कि उन्होंने जमीन किसी से हथियाई नहीं है। जो कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर जो भी हैं, जिसने जमीन खरीदी है यहाँ 1000 2000 कनाल, 10,000 कनाल या 600 कनाल, किसी से उन्होंने छीनी नहीं है, उन्होंने खरीदी है। जो बंदा खरीदता है वो उधर आकर इन्वेस्ट करता है, सोसाइटी बनाता है, होटल बनाता है, इसमें तो हमारा इशू नहीं होना चाहिए ना। हम तो ये बात कर रहे हैं कि हमारे गांव के जो लोग गरीब गुरबा लोग हैं, उन्हें जीडीए तंग ना करे। अगर किसी बड़े को जीडीए तंग करता है तो इसमें हमारा इतराज भी नहीं है। सरफराज साहब, अमजद साहब लाइन पे आते हैं, उन्हीं से हम दोबारा पूछेंगे। आप थोड़ा सा ये मुझे बताइए, क्या जीडीए एक महकमा जंगलात के जो जंगल जल जाते हैं उसको बचाने के लिए कितने फंड मिलते हैं? जीडीए एक अदारा है
जिसके आने से सड़कों के किनारे नक्शेजात के मुताबिक बिल्डिंग तामीर की जाएगी। इसके आने से आप लोगों को क्या मसाइल पैदा होंगे? पहले जवाब में ये आखिरी सवाल जो आपने किया है इसका पहले जवाब दूंगा। ये जीडीए जब इधर हैंडल करेगी, सारे मामला देखेगी, तो जीडीए से हमें जो हम बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, जीडीए से हमें मंजूरी करानी पड़ेगी। एक तो ये बात है। दूसरी जो मंजूरी कराने के लिए, नक्शा पास कराने के लिए, जाहिर है जब वो 1 महीना 2 महीने 3 महीने उधर चक्कर लगवाएंगे तो फिर हमें वो भी काम करना पड़ेगा जिसमें जो शरीयत और खुदाबंद करीम ने उसे मना कर रखा है। तो मैं बेसिकली मैं जीडीए को पसंद नहीं करता, ना ही किसी सिस्टम ऐसे को जिसमें अल्लाह तबारक तआला के फरमान की नाफरमानी हो, पहली बात। दूसरी बात जो आपने जंगलात के हवाले से की है, जंगलात ये जो जितनी बिलियन ट्रीज इन्होंने शोर कर रखी है ना, बिलियन ट्रीज के हमने ये दरख्त लगाए हैं, तो फिर इतनी खजाने पर इतना बोझ जंगलात वालों ने डाल रखा है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, 50 मेरी उम्र है और क्या नाम है उसका, एक फॉरेस्ट गार्ड हुआ करता था एक। तो जब कहीं नादासगी में आग लग जाती थी तो गांव के सारे लोग उधर पहुंच जाते थे। वो जो फॉरेस्ट गार्ड होता था वो बैठा रहता था और गांव के लोग अपने घरों से पानी की वो मटके उठाकर उधर पहुंच जाते थे। आग के साथ खेलना बड़ा मुश्किल है। वो आग को कंट्रोल कर लिया करते थे। अब इन्होंने हजारों के हिसाब से जमा कर रखे हैं वो कुल्ली और पता नहीं नेगेबान और पता नहीं फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट अफसर, पता नहीं कितने हजारों के हिसाब से वो खजाने से तनख्वाह तो ले रहे हैं। आग बहुत ज्यादा लगती है। आग फिर क्यों लगती है? मैं ये सवाल उनसे लाजमी करूंगा उस दिन, जिस दिन हमारी मीटिंग हुई। मैं एसडीएफओ के सवाल लाजमी करूंगा कि इतनी बड़ी फौज आपने भर्ती कर रखी है, उसके बावजूद आग क्यों लगती है? मैं तो आग इतने अगेंस्ट हूं ना जी। ये जी, मैं आग लगाने वाले को तो मैं कहता हूँ उसको खुदा दोज़ख में जगह उसको ले जाए, क्योंकि अगर 18,000 मखलूक रब कायनात ने बनाई है तो 2-3 मखलूक ऐसी इंसान हो गए या जिन हो गए, बाकी मखलूक चरिंद परिंद दरिंद और कई मखलूक जमीन के अंदर जो वो आग लगाते वो जल जाती है, खत्म हो जाती है। और दूसरी जो आग जिधर आग लगती है ऊपर से बारिश हो जाए तो वो जितना भी वो कचरा है वो तेजी से पानी नीचे आता है और कटाव करता है। और जो ये कचरा सारा इन नालों के जरिए दरियाओं में पहुंचता है और दरियाओं में गंद बनता है और ये माहौलियात को गंदा करने वाली भी बात है। और जहां तक आपने बात की है सरफराज साहब, वक्त भी बिल्कुल करीब है, मुझे मैसेज आ रहे हैं। क्या जब जीडीए आ गया तो ये नक्शे बनवाने के लिए एबटाबाद जाना पड़ेगा या खानपुर जाना पड़ेगा या हरिपुर जाना पड़ेगा? नहीं जी, अगर नक्शे बनवाने के लिए तो अगर उन्होंने यहाँ पर अपना दफ्तर रखा तो फिर यहाँ से ये बनवाने पड़ेंगे ना, मखनियाल से। हम तो एबटाबाद नहीं जा सकते, ना ही नक्शे के लिए हम हरिपुर जा सकते हैं। आप नक्शा बनवाने के लिए तैयार हैं? नहीं, नक्शे के लिए तैयार नहीं हूं जी। हमारे तहफुजात हैं, वो अगर वो दूर करते हैं, बाई रिटर्न दे देते हैं तो हमारा कोई उसमें एतराज भी नहीं है। जी अमजद साहब, अपनी बात को कंटिन्यू रखे, आप बात कर रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि हमारा इलाका डीसी के अंडर है, डीसी मखनियाल में आया है, आपने देखा है। अभी रिसेंटली हमारा जो एहतजाज हुआ उसको देखकर डीसी आया है। तो डीसी ऑलरेडी एक कानून है ना, डीसी चल रहा है, डीसी एक स्टेट है और जीडीए उसके ऊपर दूसरी स्टेट आती है। लिहाजा एक स्टेट के ऊपर स्टेट होगी। चेयरमैन साहब कह रहे थे डी नोटिफाइड हो गया है, डी नोटिफाइड हो गया। एसी डीसी और ये सारे लोग ऊपर खानपुर में आए या नहीं आए? फिर इनका क्या काम था? वो ऑलरेडी हमारे इलाके में बुर्जमान है, वो उनका काम है टीएमए का, और उनका जितने भी आदिल अयूब साहब आए, एसी आए, डीसी आए बाकी। इसलिए वो ये बात थी कि जो हमारा इलाका है वो जीडीए को खामखा दे दिया गया, क्योंकि स्टेट के ऊपर स्टेट हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये बात आप याद रखें कि कानून जो है वो बन जाते हैं, लेकिन बाज एक्ट और कानून गलत भी होते हैं। और ये कानून और एक्ट ये जो बना गया है जीडीए का हमारे ऊपर, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उठाकर इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लाना गलत है। और अब दूसरी बात है, कोई एक शिक बताएं इनकी जो हमारे लिए मुफीद हो। रोड बन गई, अगर ना बनी होती तो हम बोलते रोड बनाने के लिए अगर आए तो हम देखते कि ये रोड हमें बना कर देते।
अब एक मैं दूसरी बात भी करूं, जो ये कह रहे हैं कि रोड से 200 फुट हम इस साइड पे और 200 फुट इस साइड पे भी हम जमीन लेंगे। शौकत साहब, अगर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आपकी जगह से रोड गुजर रहा है तो 200 फुट के हिसाब से आपकी कितनी प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी? आप गरीब लोग हैं, आप अवाम हैं। तो ये भी एक सवाल है बहुत बड़ा हमारे इलाके के लोगों के लिए। हमारे साथ दोनों इश्यूज हैं, जंगलात का इशू भी मौजूद है, वो कि हम अप्रिशिएट करते हैं हमारे एमपीए साहब ने ये वहां पे बिल जो है वो दरख्वास्त दी है और उसको एक्सेप्ट किया गया है स्पीकर ने, लेकिन अभी कमेटी बैठेगी, अभी उस पर एतमी राय आनी बाकी है, उसको कैंसिल भी हो सकता है। वजह इसलिए कि जितना जोर इमरान खान ने इस वक्त जंगलात पे दिया हुआ है उसकी एहतियात के लिए दिया हुआ है, मेरे ख्याल में कोई दूसरी चीज मुझे नजर नहीं आ रही है। लिहाजा ये जो करारदाद है ये हमारे हक में भी हो सकती है और कैंसिल भी हो सकती है। लिहाजा हमारे साथ साथ जीडीओ के साथ साथ दोनों इशू अभी मौजूद हैं। हमने जो 31 तारीख को प्रोग्राम रखा है, मैं सामीन को दावत भी देता हूँ वहां पे आए, हमने मुख्तलिफ अफेसर को वहां बुलाया हुआ है, ये दोनों इश्यूज हम वहां डिस्कस करेंगे। जब तक मसला हल नहीं हो जाता है, दोनों हमारे लिए जहर है। जीडीए तो हमारे लिए है ही जहर है, कड़वा जहर है, जिसको हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जब तक हमारी बॉडी में मेरी टीम के साथ, मेरे साथ जब भी ताकत रही, हम इसके साथ इंशाल्लाह इसी तरह इताअत कायम करके इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। बाकी हमें इनके ये डब्बल्स की जरूरत नहीं है, ये असल में बड़े माफियाज हैं, ये माफिया हैं और ये माफिया के सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए हैं। जो सोसाइटीज बनी है हमारे इलाके में, ये बड़े लोग इनको लेके आए। शौकत साहब, अच्छा ही है। अमजद साहब, वक्त भी हमारा करीब है, आपको बहुत कम टाइम मिला है आज, आपका कोई नेटवर्क का कोई इशू था। महकमा जंगलात में गुजारा फॉरेस्ट और जीडीए एहलियान इलाका रिहायशियों पर कौन सा सूबाई आला अफीसर और वफाक में कौन सा आला अफीसर मसलत करने में कौन सा अफीसर मुलव्वस हो सकता है? दो अफसरों की लड़ाई है, दो, एक वफाक में एक सूबे में, ये कौन सा अफसर हो सकता है? या इनके पीछे जो इनको इस मामलात पे इश्तियाली इंगेज जीडीए, ये सर एक सोचा समझा मंसूबा है, ये इनके पीछे कौन सा माफिया हो सकता है? अमजद साहब, सर इसमें कोई शक भी नहीं है कि इसमें अफसरों की लड़ाई भी है, लेकिन मुझे ये बताएं, अफसर गवर्नमेंट के अंडर होते हैं या गवर्नमेंट उनके अंडर होती है? गवर्नमेंट के अंडर होते हैं अफसर। फिर सर अफसरों की कौन सी लड़ाई है? जब गवर्नमेंट चाहे कि ये कप है मेरे पास, गवर्नमेंट चाहे मैंने इसको उठा के यहाँ रखना है, तो कोई दूसरा कौन है जो उठा के इसको इधर रखे? सवाल नहीं पैदा होता है, ऐसा ही है, ठीक है। सर दोनों अफसरों की लड़ाई कोई भी नहीं है, ये माफिया है, पूरा जंग है। दोनों अफसरों को आगे किया गया, वो सेक्रेटरीज की लड़ाई जरूर है आपस में किसी भी मामले में, लेकिन सर बात यह है कि यहाँ पे इतना बड़ा माफिया आ गया है। खुद प्राइम मिनिस्टर ने इस इलाके में 2 दफा हमारे इस इलाके में विजिट किया है, उनकी नजर में भी है, वो भी इसको टूरिज्म का वो के लिए है। लिहाजा यहाँ जो माफिया है ये वही माफिया है जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ली हुई हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है। और ये ना सिर्फ एक बंदे का प्लान है, ये इसमें एमपीएस भी हैं, एमएनएस भी हैं, बड़े इसमें जितने भी आपके ये एलिट्स लोग आ जाते हैं, ये सारे इसके पीछे हैं। और हमारे ऊपर भी टैक्स लागू करके अपनी सोसाइटियों को ये तरजीह दे रहे हैं कि हम इस इलाके में आए। अब हमारी अप्रोच होगी, इसलिए हम इनको इस सोसाइटी जीडीए को नहीं मानते हैं, जीडीए का कोई तल्लक ही नहीं है कि हमारे पास आए। लिहाजा ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि इस पे कौन है, और जीडीए को लाने वाली बहुत बड़ी माफिया है, जो सारी माफिया मिलकर जीडीए को हमारे इलाके में ला चुकी है, वरना कोई कानूनी जवाज नहीं है कि जीडीए हमारे पास आए। जी अमजद साहब, सरफराज साहब दोबारा शायद लाइन पे आ जाए। 1800 कनार रकबा खारियां, संगड़ा, मखनियाल, वो रकबा जो 1800 कनाल है या 18,000 कनाल है, थोड़ी सी मुझे इसमें मिस्टेक है, 1800 या 18,000 है, वो रकबा इन बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं इनकी नजर में है। क्या उस रकबे के लिए ये काम तो नहीं किया जा रहा है? सर देखें, ये जितना भी मामला हो रहा है ये सारा इन बड़े लोगों के लिए हो रहा है। अब मैं हकीकत बात आपको बताऊं, जंगलात वाले जो डिमार्केशन कर रहे हैं अभी जो, और बीच में कुछ लोग आ जाते हैं। पहली बात यह है कि जंगलात वाले इस चीज पे राइट पे हैं कि वो अपनी जंगलात की बाउंड्रीज में डिमार्केशन करें, जो जंगल है वो आम हाजिर हैं, उनके साथ डिमार्केशन करवाएंगे, इस पे हमारा कोई इतराज नहीं है। लेकिन कुछ इश्यूज इस तरह हैं कि जो हमारा गुजारा है, या जो 1846 जो प्रॉपर्टी आपने बताई वो तो नीलाम बहुतों की, ओवरऑल तो ज्यादा है, ये कोई 25,000 या इस तरह की है।
ये जो गुजारे वाली जमीन है इसको भी ये हथियाने के चक्कर में थे। अगर हम ना बोलते तो ये गुजारे को अपने जंगलात के अंडर लेकर वो जमीन जीडीए को देकर, वही जमीन जीडीए कौन है, जीडीए माफिया है, ये जो अफसर बैठे हुए हैं, वो जमीन भी ये अपने पास लेकर हमारे ऊपर ये काबज होना चाहते थे। गुड। अमजद साहब, आपके ऊपर ये लोग मसलत होना चाह रहे हैं, ये बड़े बड़े लोगों के बीच में जो हाथ है ये आगे आगे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। सरफराज साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, आप आखिरी आपके पास 30 सेकंड है, आप अपनी कौम को, अपनी अवाम को एज ए चेयरमैन क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखे जी, हमारी कौम के जो जज्बात हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात एहसासात हैं, मैं सारी कौम से, अपनी कौम से गुजारिश करूंगा कि वो ठंडे रहें और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। अल्लाह तबारक तआला के इख्तियार में है सारा इंतज़ाम, अल्लाह बेहतर करेगा। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मामलात इंशाअल्लाह बाअहसन तरीके से अंजाम पा जाएंगे, इंशाअल्लाह बाअहसन तरीके से अंजाम पाए जाएंगे। जी अमजद साहब, आपका आखिरी 30 सेकंड है आपके पास, आप क्या मैसेज और किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? अमजद साहब, अपने लाके की आवाज में देना चाहता हूं, शौकत मुगल साहब, पाकिस्तान के वजीर आजम साहब को मैं मैसेज देना चाहता हूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मैसेज देना चाहता हूं, वो सोमोटो एक्शन भी ले सकते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे 2 दफा विजिट किया है, अब इलाके के लिए एक मसला बना हुआ है, काइंडली आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप दावा करते हैं कि आप अवामी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक दफा फिर विजिट करके यहाँ के लोगों के मसाइल भी सुने। और मेरा मैसेज ये है इमरान खान साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कि हमारे साथ कुछ ज्यादतियां होने लगी हैं, स्टार्ट होने लगी हैं जीडीए की सूरत में, माफिया की सूरत में, लिहाजा हमें इनसे बचाया जाए। हम तमाम अवाम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म से अपना ये मैसेज इमरान खान साहब तक कन्वे करते हैं कि बराए करम हमारी पूरी अवाम का ये मैसेज है कि हमें इस माफिया से बचाया जाए, हमें इस जीडीए को आगे करने वाले माफिया से बचाया जाए और हमारी अवाम पे रहम करम किया जाए। 70 साल बाद एक किरण मिली है, एक रोशनी मिली है, वो भी हमसे हथियाने के लिए ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर तक मेरा ये पैगाम जाना चाहिए कि आप भी इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, हमारा ये मैसेज वहां तक जाए कि हमारी अवाम के साथ इंसाफ किया जाए। जी, अमजद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है। इमरान खान यंगस्टर की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं। एक नौजवान ने मैसेज दिया है वज़ीर आज़म को कि नौजवान आपकी गवर्नमेंट में परेशान है। वज़ीर आज़म साहब, उस इलाके में आपने 2 मरतबा दौरा किया है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान का मैसेज जहाँ जहाँ जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इन नौजवानों की आवाज़ सुने और आपके आगे दरख्वास्त है कि अमजद साहब की आवाज़ के ऊपर ये काम जीडीए जो है, ये जीडीए हमें नामंजूर है। और कल तक शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए, वॉइस ऑफ पाकिस्तान देखना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।